तुम यहाँ बाहर आना नहीं चाहते हो। मुझसे जान पड़ता है कि मैं स्पष्ट रूप से तूफान से मेरा सिर टकरा हूं। जेमी, क्या तुमने मुझे सुना? तुम्हारा घर तूफान के बीच में खड़ा नहीं रह सकता। मैं आशा करता हूं कि मैं खिड़की के बहुत करीब खड़ा नहीं रहता। बिजलियां बिल्कुल कांच तक पहुंच रही है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तूफान में तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। यहाँ से बाहर चले जाओ। रुको, आज की रात नहीं, बाहर में क्या हालत है? क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ी? मैं तुम्हें नहीं रखना चाहती। अरे तुमको पढ़ना चाहिए, और खबर अच्छी है। और बड़ी खबर यह है कि बड़ा तूफान, चलो, और फैली तबाही, बिजली गुल होना, आग, हर एक अनुभव के पीछे शैतान का झटका है। कल के भूकंप में उसका अंत किया, परंतु चिंता नहीं, ये अभी भी उतना बड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, हमें बात करनी होगी। ये नहीं चलेगा। क्या काम नहीं कर रहा है? तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता। बस थोड़ी सी बारिश हुई और मैं डर गई हूँ, और थोड़ी सी हवा चलती है और मुझे चिंता होने लगती है। मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। और थोड़ी सी बिजली चमकती है और मैं डर जाती हूँ कि मेरा घर टूट जाएगा। हाँ, तुम्हें चिंता होना ही चाहिए। मैं सब खो सकती हूँ। तुम खोगे। मुझे क्या हो गया? कुछ बुरा नहीं, मेरी जान भी जा सकती है। ऐसा कभी भी हो जाए। ओह नहीं, वो झटके निश्चित ही शक्तिशाली होते जा रहे। तुम क्या कहती हो? ठीक है, आशा करती हूँ कि आज तुम नहीं आओगे। मैं तो तैयार थी, लेकिन तुम आ ही गए ना। ओह, तुम कोई आपातकालीन तैयारी के नाटक के बारे में बता दे। नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अच्छा लिखा है। तुम्हें हेडलाइंस पसंद आई? जानती हो, मुझे डरावनी मुख्य बातें बहुत पसंद है। अंतिम नोटिस, डर मिटा दिया गया। कई सालों से तुम मुझे डराते आ रहे हो। असंभवताएं और कुछ मुश्किलों से मैं बाहर नहीं आ सकती, है ना? मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। वो आंधी, तूफान, आकाश और पृथ्वी को नियंत्रण कर सकता है। सब कुछ जो मेरे पास है। तो फिर तूफान के बारे में क्या? तूफान में भी परमेश्वर मेरे साथ है। उसकी इच्छा पूरी हो। डर अच्छा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। यहाँ से बाहर जाओ। तुम मुझे बारिश में ऐसे ही बाहर खदेड़ने वाली हो? हाँ, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊं। डर? तुम तो कहीं से नहीं भीगोगे। मुझे ठंड लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बाय। मैं वापस आऊंगा। चिंता की बात नहीं है, मैं अपने हृदय की रक्षा कर सकती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर कैसे हमारे जीवन में जड़ पकड़ना चाहता है जब हम उखड़े हुए महसूस करते हैं? प्राकृतिक विपदाओं में हमें याद करना मुश्किल होता है कि परमेश्वर अभी भी पूरा नियंत्रण कर रहा है, जबकि हमारे आसपास का संसार मजबूती को छोड़ और कुछ महसूस करता है। तो हम कैसे अपने डर को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर में तसल्ली पा सकते हैं, जबकि ऐसे दिखाई देता है कि हमारा जीवन डगमगाने वाली जमीन पर है? और मैं आपको बताऊं, जैसे विपदाओं की ओर देख रहे हैं, ये तो प्राकृतिक विपदा का डर है। ये पहला है हमारी इस नई 10 भागों की श्रृंखला में, जिसमें ये सवाल पूछा गया है, आप किससे डरते हैं? अपने डर का सामना करें विश्वास के साथ। विश्वास करें या न करें, विपत्तियां परमेश्वर के बारे में 4 चट्टानों की जैसे सच्चाई बताती है, और भी ज्यादा बताती है कि हम उसे कैसे प्रत्युत्तर दें। तो बने रहिए और ये सब सुनिए, और इससे भी अधिक आज के टर्निंग पॉइंट के इस एपिसोड में। हर साल खबरें हमें फिर से एक बार याद दिलाती हैं कि इस पृथ्वी पर अधिकार करने वाली प्राकृतिक शक्तियां पूरी तरह से अस्थायी हो चुकी हैं। हाँ, प्रकृति तो बहुत ही सुंदर है और प्रेरणादायी है, लेकिन साथ ही ये विनाशकारी और अमानवीय है। 2004 के हिंद महासागर की सुनामी ने 2,30,000 लोगों की हत्या कर दी। 2005 में यहां पर बवंडर कैटरीना आया था, और सन 2010 को कौन भूल सकता है
जब हेडी में बड़ा भूकंप आया था और इस भूकंप में 2,20,000 लोग मर गए। जापान के सुनामी में कम से कम 15,000 लोग मरे। प्राकृतिक विपत्तियां हमारे संसार में बढ़ती जा रही हैं और इसके कारण हम करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और इससे भी बढ़कर हजारों और लाखों जानें जाती हैं। हम सब लोग इन घटनाओं को जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक विपत्ति बहुत से सवाल उठाती है। हमारी सुरक्षा के स्वभाव के बारे में सवाल, नियंत्रण से बाहर की बातों के लिए हमारे अंदर जो डर है, और खास करके परमेश्वर के चरित्र के बारे में। इन सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन आज की चर्चा मैं शुरू करना चाहता हूं बाइबल से एक चरित्र के बारे में बताते हुए, जिसने 24 घंटे के समय के दौरान 2 प्राकृतिक विपदाओं का सामना किया था, और अवश्य ही उसका नाम था अय्यूब। अय्यूब की किताब के पहले कुछ वचन हमें इस मनुष्य के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसके विश्वास के बारे में बताते हैं। वचन बताता है कि वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था, और उससे बहुत ही धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। बाइबल बताती कि उसके पास धन संपत्ति थी। 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी, और बहुत ही बड़ा घराना था। और बाइबल ये भी बताती है कि पूरे पूर्वीय देशों में ये व्यक्ति तो सबसे धनी था। अय्यूब एक पारिवारिक व्यक्ति था। अय्यूब अध्याय 1 बताता है कि उसके बेटे और बेटियां थी जो कि करीबी थे, और वो तो हर साल बहुत ही अद्भुत बर्थडे पार्टी मनाते थे। और बाइबल हमें बताती है जब भी वो बर्थडे पार्टी करते थे तब अय्यूब अपने बच्चों की ओर से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करता था। हाँ, अय्यूब तो ऐसा व्यक्ति था जिसमें बहुत विश्वास था, वो धनी था और साथ में वो एक पारिवारिक व्यक्ति था। और ये तो उस बर्थडे उत्सव के समय हुआ जिसके बारे में मैं बता रहा था, जहां पर उसके सारे बेटे और बेटियां एक साथ जमा हुए हंस रहे थे और एक दूसरे की संगति का आनंद उठा रहे थे। तो एक संदेशवाहक यहाँ पर अय्यूब के परिवार में आता है और एक परेशान करने वाली खबर देता है। शबा के लोगों ने वहां पर हमला किया और अय्यूब के सारे जानवर ले गए और उसके सारे दासों को मार दिया, और ये दूत तो केवल अकेला जीवित छोड़ दिया गया ताकि वो आकर ये संदेश अय्यूब को दे सके। वो अभी ये सब कह ही रहा था कि, यानी इसके पहले कि अय्यूब इन बातों को समझ सके, तो वहां पर द्वार खुलता और एक और संदेश देने के लिए वहां पर आता है। वो थक चुका है, उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी है, और धीरे से कहता है, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उसने भेड़ों और सेवकों को जला दिया है। और फिर तीसरा संदेश वाला कहता है कि कसदी लोगों ने रेत डालकर उसके ऊंट चुरा लिए हैं और सभी सेवकों को मार दिया, और बस एक बचा है कि आकर ये बुरी खबर सुनाए। और जबकि अय्यूब इन सारी बातों को समझना चाहता था और सब कुछ वापस लाने की योजना वो बना ले, उसके पहले आखिरी आ जाता है। अय्यूब अध्याय 1 वचन 18 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो अभी ये कह ही रहा था और एक और भी आकर कहने लगा। वो कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे, और फिर अचानक जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली। क्या आपको ये पहचाना हुआ लगता है? यानी जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, वो कहता है, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे सब मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब कुछ खबर सुनता है बस एक ही दिन के अंदर? वो अपने बच्चों के लिए समर्पित था, निरंतर परमेश्वर के सामने उन्हें लेकर आता था, लेकिन उसके सारी मध्यस्थी के बावजूद वो तो बस एक ही घटना में मर गए। वो तो 10 नई कब्रों के सामने खड़े रहता और स्वर्ग की ओर से 18 चुप्पी के सामने रहता है। क्यों परमेश्वर, क्यों? और इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि बाइबल के विद्वान विश्वास करते हैं कि अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है, तो अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक विपदाओं की ये जो समस्याएं हैं वो हमारे साथ रही हैं तब से, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर चलते आया है। बाइबल जीवन के मुश्किल सवालों के ऊपर में ही बनी नहीं रहती है, और ये मुश्किल कहानियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देती है। हमें यहाँ पर न्योता मिलता है कि अय्यूब के साथ में वहां पर कब्रिस्तान में खड़े रहें और उसके सपनों की राख होते देखें, और उसके साथ में परमेश्वर से पूछे क्यों। सबसे पहला सवाल जो ये कहानी लेकर आती है और साथ साथ में सारी प्राकृतिक विपदाएं हमारे सामने लेकर आती हैं, ये होने वाली सारी प्राकृतिक विपदाएं परमेश्वर के बारे में क्या कहती है।
प्राकृतिक विपत्तियां और परमेश्वर की वास्तविकता। तो चलिए मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आप ये सोच कर आए कि जीवन की सारी विपत्तियों के बारे में आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं, मैं इसे नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इसे कर सकता है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर के दिल में झांक कर हमें देखना होगा और परमेश्वर जो जानता है वो जानना होगा और मैं ये नहीं जान सकता। लेकिन बस इतना कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता हूं, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी न जानूं, लेकिन जो जान सकता उसे जानना है और उसका उपयोग करते चले जाना है कि कम से कम किसी तरह से इन बातों को मैं समझ सकूं कि ये सारी बातें क्यों होती हैं और हमें कैसे प्रत्युत्तर देना है। चलिए मैं आपको परमेश्वर और विपत्तियों के बारे में कुछ बताता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि संसार की विपत्ति और संकट के जो सवाल है इसे इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि बस यही कहें कि परमेश्वर इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये विवरण तो कुछ इस तरह से बताया जाता है, परमेश्वर ने संसार को बनाया लेकिन संसार के काम में वो जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपने थियोलॉजी का अध्ययन किया होगा तो आप जानेंगे कि ये तो थियाज्म का सिद्धांत है। थियाज्म विश्वास करता है कि हमारा एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और ये वो परमेश्वर है जो किसी दिन हमारा न्याय करेगा। लेकिन सृष्टि से लेकर न्याय के दिन के बीच के पूरे समय में परमेश्वर बिल्कुल शांत है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है इस संसार में होने वाली किसी भी बात से। वो तो अनुपस्थित परमेश्वर है। और जब मैंने कैंसर से पूरी तरह से निपट लिया, अब तो 20 साल होने को आ गए हैं, मेरे एंकोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि मैं एक रब्बी के साथ में चर्चा करूं जिन्हें मेरी जैसी ही बीमारी थी, मैं उसे नहीं भूलूंगा। और तब हम जाकर अपने कैंसर और विश्वास के बारे में चर्चा करने लगे। वो पहले जाना चाहते थे और वो आगे बढ़े और सबसे पहले उन्होंने इस तरह से कहा, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं उनसे कहता हूं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बीमार होने से परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है, तो मैं क्यों अपेक्षा करूं कि मेरे चंगे होने के बारे में वो कुछ सोच रहा है। मैं ऐसे परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करता क्योंकि उसका पृथ्वी की इन बातों से कोई संबंध नहीं है। और फिर मैं जाकर बताने लगा परमेश्वर कितना भला है, उसने मुझे चंगाई दी है। और मुझे बस इतना याद है कि मैं डाना के साथ में वहां पर खड़ा था और बड़ी लाइन वहां पर हमसे बातें करने के लिए राह देख रही थी और मैंने देखा कि वो तो वहां रब्बी अकेले ही थे, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहता है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर इस संसार के कामों में जुड़ा नहीं, उससे क्या संबंध है। और दूसरी बात यह है कि विपत्ति के लिए हम परमेश्वर को जिम्मेदारी से बाहर रख देते हैं और सारा दोष शैतान पर लगाते हैं। संसार में होने वाली इन बुराई से क्या शैतान का संबंध है? अवश्य ही। लेकिन अय्यूब के अध्ययन से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। और शैतान जो भी करता, अगर उसके लिए परमेश्वर से उसे अनुमति लेनी है तो परमेश्वर अभी भी नियंत्रण करता है और मनुष्य के कामों के ऊपर में वो राज्य करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इतना महान है कि वो अच्छे पलों में भी राज्य करता है और जो पल अच्छे नहीं उसमें भी राज्य करता है। आइए कुछ कारण को देखते हैं परमेश्वर जिस संसार पर नियंत्रण करता है उसमें विपत्तियां क्यों होती हैं। सबसे पहले, परमेश्वर इस प्रकृति के तत्वों को अनुमति देता है कि संसार में वो काम करते जाएं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि संसार को बनाया और उसके बाद में ये अपने आप ऐसे ही चलते चले जाए। बाइबल हमें बताती है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो तो सबसे महान परमेश्वर है, जो जीवन के हर एक विवरण में जुड़ा हुआ है। वातावरण में, स्वाभाविक बातों में हमारे पास अधिकार है कि इन बातों के लिए प्रार्थना करें। केवल इतना ही नहीं कि प्रभु ये काम देता है प्रकृति के तत्वों को कि वो संसार में काम करते जाए, हम भी बाइबल के अध्ययन से इस तरह से जानते हैं कि कई बार कि वो प्रकृति के इन तत्वों को अनुमति देता है कि बुराई के विरुद्ध में लड़ते जाएं। यानी हम यहाँ पर उत्पत्ति की किताब के शुरू के कुछ ही अध्याय को हम देख रहे हैं। यहाँ में एक बाढ़ के बारे में बताया जाता है जो परमेश्वर ने पाप से भरे हुए संसार के ऊपर में भेजी और केवल नूह और उसका धार्मिक परिवार ही उसमें बच पाए। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का आग से जला दिया उनकी दुष्टता के कारण ही, और उसने बड़ा तूफान भेजा कि वहां योना के ध्यान को आकर्षित करे और उससे पश्चाताप करवाकर निनवे भेजकर प्रचार कर सके। एक तो वो संसार के सारे कामों में जुड़ा हुआ है या वो संसार के किसी भी कामों में बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर का अपमान नहीं किया जा सकता है। कई बार इन बातों को अनदेखा करते हैं जब हम कारण बनाते हैं परमेश्वर और इन सारी विपत्तियों के बारे में। वो यही है कि बहुत ज्यादा संख्या में मृत्यु जो कि विपत्ति के कारण हुई, वो उसका उससे बढ़कर अपमान नहीं कर सकती जो कि एक मृत्यु के द्वारा अपमान होता है। हम जानते हैं कि किसने संसार में मृत्यु लाया और वो तो परमेश्वर नहीं था। और हमें इस बात को याद रखना होगा कि हर एक व्यक्ति जो कि हेडी के उस भूकंप में मर गया, वो किसी न किसी तरीके से आगे तो मरना ही था।
और इन सब की जो मृत्यु एक साथ में हुई, ये कोई ऐसी दुखद बात नहीं है। चाहे उनकी मृत्यु अगले कुछ दशकों में भी आराम से हो जाती तो भी, ये तो बस ऐसी है कि ये अनपेक्षित और बिल्कुल अचानक ऐसे आई हुई इतनी मृत्यु हमें ज्यादा चौंका देती है। मृत्यु तो आज हमारे संसार में है, क्योंकि शैतान जो कि मृत्यु का हाकिम है, और एक दिन आएगा जब वो चला जाएगा, लेकिन अभी इस समय वो तो संसार में काम कर रहा है। परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, विपत्तियों से उसका अपमान नहीं किया जा सकता। और देखिए, विपत्ति के द्वारा उसकी परिभाषा नहीं दी जाती है। गौर से सुनिए, किसी भी विनाश के बाद में अक्सर हम इस तरह की बातों को सुनते जाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ में ऐसी कुछ भयानक घटना होने देगा। बुरी बातें जो प्रभु ने होने दी, अगर उसके द्वारा कोई इसकी परिभाषा करे तो वो अपनी शिकायत के दूसरे पहलू को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, इस संसार में बुराई तो है, लेकिन निश्चय ही बहुत ज्यादा संख्या में भलाई है। जैसे वो दावा करते हैं कि परमेश्वर भला नहीं है, तो जिस भलाई का हम अनुभव करते हैं उसका वो लेखा कैसे देंगे? क्या ये सही है कि बुराई के लिए उस पर दोष लगाए और भलाई के लिए उसको सम्मान न दें? नंबर 4, इन विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर कभी नहीं हारता। जब विपत्ति होती है तो कई बार हमारी परीक्षा होती है कि हम इस तरह से सोचे, ओ परमेश्वर इसे खो बैठा, ये उसके हाथ से निकल गया, वो अभी नियंत्रण में नहीं है, उसने इसे करने की कोशिश की लेकिन ये काम नहीं कर रहा। और खैर, आप सोच सकते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में इस तरह से ओह ऐसी कोई बात नहीं। जब विपत्ति होती है तो हमें परमेश्वर के बारे में क्या सोचना चाहिए? चलिए परमेश्वर ही खुद इन बातों का उत्तर दे दे। यशायाह 46 वचन 9 से 11, इन वचनों को गौर से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। हम एक कारण से विपत्तियों से डरते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब ये होता है तो परमेश्वर नियंत्रण नहीं कर रहा है, कि किसी तरह से ये बातें उसके हाथ से निकल पड़ी हैं। लेकिन इस समय हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने जो कुछ बुनकर बनाया है उसमें से एक छोटी सी छोटा जो धागा है, उससे आप और मेरे जैसा कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है। हमारा जो दृष्टिकोण है ये तो बहुत ही सीमित है और हम किसी भी विपत्ति के अंतिम परिणाम को नहीं जानते, कि उदाहरण के लिए कैसे हमारे वर्तमान का दुख जो है ये तो परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य में फिट हो जाता है। और फिर भी पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। और जैसे कि इस मुश्किल विषय जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके अलग भागों के जैसे ही ये वचन आसानी से गड़बड़ी में लाता है, इसलिए इसके अर्थ को आप ध्यान से सुनिए। जैसे जेम्स गॉमरी बॉय इस तरह से कहते हैं कि पौलुस ये नहीं कह रहा है कि जो बुरी बातें हैं वो भली हैं, और परीक्षा इस तरह से नहीं सिखाती है कि बीमारी और दुख उठाना या शोक या इस तरह की कोई भी बातें अपने आप में भली ही हैं। जबकि देखा जाए तो ये सारी बातें बुरी हैं। नफरत प्रेम नहीं है, मृत्यु जीवन नहीं है, शोक आनंद नहीं है, और संसार तो बुराई से भरा हुआ है। लेकिन वचन हमें बस यही सिखा रहा है कि परमेश्वर इन बातों का उपयोग करता है, चाहे वो कितने भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अपने लोगों के लिए वो इसमें से भलाई ही उत्पन्न करते जाता है। परमेश्वर ने सिद्ध यीशु मसीह के क्रूसीकरण का उपयोग किया है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। परमेश्वर के बुद्धिमान और सामर्थी हाथों में बुरी घटनाओं का उपयोग किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। ये एक साधन है कि भलाई की बातों को उत्पन्न करें, और ये सारांश रोमियो 8 में है, और ये तो इन शब्दों का क्रम ही है। गौर से सुनिए ग्रीक में ये कैसे पढ़ा जाता है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। जब सब कुछ पूरी तरह से उथल पुथल हो गया, आप नहीं जानते, लेकिन इस बात को जान ले, वो काम कर रहा है वो काम कर रहा है। आप जानते ये शब्द कि सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, ये तो अपने आप में ये तो ग्रीक शब्द से आया है, जिससे हमें शब्द मिलता है सिनर्जिज्म, यानी परमेश्वर क्रमबद्ध रीति से सब कुछ काम कर रहा है। और ये तो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि ये तो बहुत से अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग भाग हैं, लेकिन जब आप इसे एक साथ जोड़ते हैं तो वो हर एक भाग की जिसकी अपनी एक साथ कीमत थी उससे भी बहुत बढ़कर होती है। और कई बार ये जो सारे भाग होते हैं वो क्या बन सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़कर हो जाता है। और बाइबल कहती है जब हमारे जीवन में कुछ होता है और हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम उसे नहीं समझते और यहाँ वहाँ देख कर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, प्रभु काम कर रहा है। हम नहीं जानते क्या कर रहा है, शायद इस जीवन में हम इसे कभी न ढूंढ पाए,
लेकिन शाश्वती रखिए, वो काम कर रहा है। अब चलिए, अब हम पन्ने पलटते हैं। जैसे यहां इस मुद्दे पर आए हैं, हमने चर्चा की है विपत्तियों पर और परमेश्वर की जिम्मेदारियों के बारे में। अब मैं कहना चाहता हूं प्राकृतिक विपत्तियां और मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में। दर्द और शोक के बीच में हमें कैसे प्रत्युत्तर देना चाहिए? ये विपत्ति हमसे क्या कहती है, मुझसे क्या कहती है, आपसे क्या कहती? जब हम संसार में ऐसी बातों को होते हुए देखते हैं तो ये हमसे क्या कहती है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम वचन में से कुछ क्लूज यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले विपत्ति हमें पापों से पश्चाताप करना सिखाती जाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 में यहां पर एक छोटी कहानी है। यीशु कह रहा है, यीशु अपने चेलों से बातें कर रहा है और उनसे कहता है, मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम जानते हो कि ये सब लोग जो मर गए जब पिलातुस ने इन सभी लोगों को मार दिया, और ये सब, हाँ, और तुम्हें याद है जब शेलोम का वो मीनार गिर गया और बहुत से लोग मर गए थे, और जब वो टावर गिरा तो लगभग 18 लोग मर गए थे। यीशु उनसे ये सवाल पूछता है और वो ये कहता है, वहां पर जो लोग मर गए थे क्या वो जीवित लोगों से ज्यादा पापी लोग थे? दूसरे शब्दों में, क्या वो मीनार इसलिए गिरा और पिलातुस ने इन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो ज्यादा पापी थे इन सभी जीवित लोगों से? और फिर यीशु अपने सवाल का जवाब देता और कहता है, नहीं, ये सही नहीं है। और फिर वो आगे ये कहता है, जब तक हम पश्चाताप न करें हम लोग नाश हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहता है, क्या हुआ इसके बारे में बहस करना बंद करो और खुद से तुम बस यही सवाल पूछो, अगर मैं उस एक्सीडेंट के परिणाम में होता तो क्या आज मैं बिल्कुल ठीक होता? क्या मैं प्रभु से मिलने को तैयार हूं? क्या मैंने पश्चाताप किया है? वो कहता है, विपत्तियों से हमें यही सीखना चाहिए। मैं जानता हूं जब आप सुनते लोग मर गए हैं आग में, बाढ़ में और बवंडर में और सुनामी में, क्या आप चौंकते हैं जब आप उनके बारे में ये सुनते हैं कि क्या वो प्रभु से मिलने के लिए तैयार थे? क्या ये सवाल आपकी खुद की तैयारी के बारे में जांचने के लिए कहता है? मतलब परमेश्वर तो विपत्ति और विनाश को उपयोग करता है कि अपनी सिद्ध इच्छा हम में पूरी करते जाएं और हमारे द्वारा, और कई बार वो विपत्ति का उपयोग करता है कि हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान दे दें। तो विपत्ति पापों से पश्चाताप करने के लिए कहती है, और वो ये भी सिखाती है कि परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचते चले जाए। शायद आप ये कहें कि कैसे विपत्ति हमें परमेश्वर की भलाई पर गौर करने लगाएगी, तो आप बने रहिए। जब मैं रिपोर्ट देखता हूं जो कि निश्चय ही जैसे होती है वैसे मीडिया के माध्यम से हमें इस तरह से बताई जाती है, मेरा पहला विचार यह है कि बहुत सी जानें चली गई है और बहुत से परिवार बिखर चुका है। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी पाया है कि मैं परमेश्वर को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि मेरा परिवार और जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो इन घटनाओं के द्वारा अछूते रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार मैं इसके बारे में दोषी महसूस करता हूँ, और मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि मैं सच में आभारी रह जाऊं क्योंकि मैंने उद्धार पाया है, जबकि मैं उन नाश होने वाले लोगों के लिए शोक कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करता है उसका आभार प्रकट करने के लिए अगर हम नुकसान नहीं होने की राह देखें तो अपने जीवन में एक मिनट भी हम आभारी नहीं होंगे। परमेश्वर की आशीषें तो बहुतायत से होती हैं और वो तो अगणित होती हैं, और ये सही है कि हर समय परमेश्वर के आभारी हो जाएं, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए। नंबर 3, विपत्ति हमें चोट को प्रत्युत्तर देना सिखाती है। गौर से सुनिए, जब विपत्ति आती है हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये क्यों आई, इसका जवाब पाते जाएं। हमें प्रभु से पूछना चाहिए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। अवश्य ही जब भी कोई विपत्ति आती है तो एक बात तो होनी चाहिए कि हम उन चोट खाए लोगों तक पहुंचते जाएं। अगर मसीह की देह इसे नहीं करेगी तो मुझे बताइए कि इसे कौन करेगा। नंबर 4, विपत्ति सिखाती है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद रखें। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं जो हमें पूरा उपचार देती है हमारे विपत्ति के डर के बारे में। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, इसके बाद में फिर कुछ कहना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 21, 3 और 4 में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। इस तरह से कहता है। विपत्ति हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता था कि ये संसार हमारे लिए अंतिम घर हो जाए।
और सच में ये विपत्ति हमारे अंदर में एक भूख या एक जिज्ञासा रख देती है ऐसी जगह के लिए जहां पर कोई विपत्ति नहीं, जहां पर कोई मृत्यु नहीं है, जहां पर दर्द दुख उठाना और रोना तो बस इतिहास की बात हो लेकिन वर्तमान का अनुभव ना हो। विपत्ति हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करें और अंत में विपत्ति हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ के बारे में याद रखें। हमने संदेश शुरू किया था अय्यूब के बारे में कहते हुए अय्यूब इसमें से बाहर निकला। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये तो बहुत लंबी विवाद करने वाली बात है, लेकिन इस बीच में अय्यूब तो अपने बल और सामर्थ के पल को पाता है और इस बीच में अय्यूब विजय की पुकार करता है, जैसे कि अय्यूब 13:15 में हम इसे देख सकते हैं। वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उसका पक्ष लूंगा। और फिर बाद में अय्यूब के अध्याय 19 में हम उससे ये शब्द सुनते हैं, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो पृथ्वी पर अंत तक खड़े रहेगा। मेरी चमड़ी नाश होने के बाद में मैं जानता हूं कि अपने शरीर में मैं परमेश्वर को देखूंगा, जिसे मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा और अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अपने अंदर अंदर चूर हो जाएगा। कि जब आप मुश्किल समय में से और दबाव के समय में से होकर जाते हैं कि आप परमेश्वर को ऐसे देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। आप उसके करीब आते हैं, आप उसके बारे में नहीं लेकिन उसे जानने लगते हैं और वो परेशानी के बीच में आपका वर्तमान का साथी हो जाता है और उसमें से आप ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो उसके बिना आप कभी नहीं हो सकते हैं। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है, बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।